जय सिया राम। आज हम जानेंगे आद्रा नक्षत्र में सूर्य देव को प्रवेश करने का क्या महत्व होता है। आद्रा नक्षत्र कैसे एवं क्यों मनाया जाता है और आद्रा नक्षत्र में क्या पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाने एवं खाने की परंपरा है। क्या करें क्या ना करें, साथ ही आषाढ़ मास कथा भी श्रवण करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 22 जून दिन शनिवार को सूर्य मृगशिरा नक्षत्र से आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह काल कृषि की अनुकूलता के लिए तो सर्वोत्तम माना जाता है और आद्रा नक्षत्र के साथ ही कहीं कहीं पे आद्रा के त्योहार के रूप में मनाने का भी परंपरा है। आद्रा नक्षत्र को जीवनदायिनी माना गया है। आद्रा नक्षत्र की बारिश कृषि के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस नक्षत्र में बीजारोपण करने से सर्वोत्तम माना जाता है और आद्रा के प्रथम 3 दिन धरती को रजस्वला के रूप में देखा जाता है। कहावत है कि इस दौरान सीख से भी धरती की 3 दिन खुदाई नहीं करनी चाहिए। कोई भी हो, चाहे कृषि हो या कोई भी हो, 3 दिन तक आद्रा नक्षत्र में धरती को नहीं खोदना चाहिए। 22 जून को सूर्य भगवान मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आद्रा नक्षत्र में सुबह में 8 बजे प्रवेश करेंगे। वहीं 6 जुलाई तक रहेंगे इसी नक्षत्र में। इसके बाद 6 जुलाई को 9:34 पर आद्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आद्रा नक्षत्र का वाहन जातक होगा एवं इसके अधिपति मंगल ग्रह होंगे। आद्रा नक्षत्र में सब्जी या कोई भी धान की रुपाई करने से कीड़े मकोड़े का प्रकोप कम रहता है। आद्रा नक्षत्र में दाल की पूड़ी एवं खीर, पुआ, मरदुआ जिसे रोटी कहते हैं, मिष्ठान बनाकर खाने एवं खिलाने की परंपरा रही है। पहले इन पकवानों को कोई भगवान कृष्ण जी को एवं विष्णु जी को भोग लगाते हैं, कोई इंद्रदेव को भी भोग लगाते हैं। इसके बाद गौ माता को, ब्राह्मण देवता को, सगे संबंधी को या किसी को भी खिलाया जाता है। उसके बाद अंत में स्वयं भोजन ग्रहण किया जाता है। आद्रा नक्षत्र में आम वितरण का बहुत ही महत्व होता है। आद्रा नक्षत्र में स्वयं भी आम ग्रहण करना चाहिए एवं ब्राह्मण देवता को या जरूरतमंद लोगों को भी आम वितरण करना चाहिए। दाल, पूड़ी, खीर, पुआ इत्यादि पकवानों के साथ में आम रखकर भी भगवान को भोग लगाएं। आद्रा नक्षत्र में पवित्र तीर्थ स्थल नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है और स्वयं कथा सुनने एवं सुनाने की भी परंपरा है। चाहे तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुने या भागवत जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। यदि सुन नहीं सकते हैं तो मोबाइल में भी सुन सकते हैं। अब जान लेते हैं आषाढ़ मास की कथा। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजित नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील एवं प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत जैसा करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि किए, फिर भी राजा को पुत्रोत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। तदनंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श लिया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे प्रजाजनों, आप सभी लोग सुने कि मैं संतान विहीन हूँ। अब मेरी क्या गति होगी। मेरे जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म मैंने किया नहीं, फिर भी इसका फल मुझे क्यों मिल रहा है। मैंने कोई अत्याचार नहीं किया है, सदा प्रजा को पुत्र के रूप में पालन किया है। ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में सभी लोगों ने एक ऋषि को तपस्या करते हुए देखा। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान को संपन्न किए हुए थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनकी एक एक रोम प्रतीत होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस ने उन लोगों के दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि से प्रार्थना की, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोग के दुख का कारण सुनिए।
अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुर भाषी है। लेकिन उन राजा के कोई संतान नहीं है, इसीलिए हमारे राजा दुखी हैं। प्रजा की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। विधिवत पूजा करने के बाद कथा श्रवण करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावें और उन्हें वस्त्र दान दे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को भगवान गणेश जी की कृपा से सुंदर एवं सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त संसारिक सुखों के अधिकारी होंगे एवं गणेश जी की कृपा उन पर बनी रहेगी। बोलिए गणेश भगवान की जय। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।